हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों आज है संडे। आई होप आप कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हो, घर की सफाई या फिर कहीं घूमने गए होंगे या कुछ पकवान बना रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे। और अगर कुछ नहीं कर रहे तो प्लीज़ कुछ कर लो इंटरेस्टिंग, अच्छा सा कुछ बना लो, कहीं घूमने चले जाओ, है ना, मन को थोड़ा फ्रेश कर दो। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसका टॉपिक है अवेकनिंग एंड असेंशन। तो असेंशन के बारे में हमें मालूम है कि असेंशन मतलब बेसिकली नेगेटिव लेयर्स निकल रही हैं आपकी और आप अपने प्योरेस्ट वर्जन में आते चले जा रहे हो। जैसे एक संतरा होता है ना, तो अंदर ओरिजिनल अंदर है और वो लेयर निकाल दी धीरे धीरे और ओरिजिनल सामने। या फिर जैसे प्याज होता है, प्याज के छिलके निकल रहे हैं एक एक करके और ओरिजिनल फिर बाहर आएगा। तो वैसे ही हमारे अंदर जितनी भी इस अवेकनिंग के बाद क्या होता है, हमारी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं हमारे स्वभाव में, हमारे बिहेवियर में, जो भी हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स जो गलत हैं, वो भी सब कुछ सरफेस पर आने शुरू हो जाते हैं। उन चीज़ों को सरफेस में लाने के लिए यूनिवर्स ऐसे लोगों को हमारे सामने भेजते हैं जिनकी वजह से वो चीज़ें हमारे अंदर जो दबी हुई है वो किनारे पर आनी शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से शायद आफ्टर अवेकनिंग काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि जब इतनी नेगेटिविटी बाहर आती है तो वो उसको ठीक करने की बजाय जिन लोगों की वजह से वो बाहर आ रही है उन्हीं लोगों की तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो जो भी लोग आफ्टर अवेकनिंग लोगों के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो डिप्रेसिव हो रहे हैं, और जो लोग खुद में देख रहे हैं कि ये क्या मेरे अंदर इतना इतना हैवी निकल के ये आ रहा है, इसको मुझे ठीक करना है, वो बेसिकली असेंड हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अवेकनिंग के बाद असेंशन का ये जो प्रोसेस है, धीरे धीरे लो से वापस उठना, हाई पे जाना, और इस लो से ऊपर उठने में न जाने कितने सारे हमारे हैवी कर्मास रिलीज़ हो जाते हैं, कितने सारे जो हमारे गलत बिलीव्स हैं वो हट जाते हैं, और एक अलग सा ही हमारा रूप निखर के आता है, हमारा स्वभाव बनता है। एक तरीके का हम कह सकते हैं कि एक ही जन्म में हम एक दूसरा जन्म या रीबर्थ प्रोसेस में आ रहे हैं, और बहुत सारी लर्निंग्स भी हो जाती हैं। अब ये जो अवेकनिंग का ये जो प्रोसेस है, इसमें मैंने नोटिस करा एक और चीज़ कि जब हम लो एनर्जी में होते हैं सबसे पहले, तो उसी तरीके के लोग हमारे जीवन में आ रहे होते हैं जो कि दुखी हैं, परेशान हैं। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, तो जब मेरा अवेकनिंग स्टार्ट हुआ तो मेरा एकदम से जो 3D वाले फ्रेंड्स थे वो छूट गए एकदम से। मेरा मन ही नहीं कर रहा उनसे इंटरैक्ट करने का, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, मेरे को जम ही नहीं रहा उनके साथ। मतलब वो एक जो वो बातें कर रहे हैं वो मेरे को मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या बात कर रहे हैं, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा उस बातों में उनके साथ। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि मुझे स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट होने लगा और मैंने टैरो कार्ड भी उस वक्त सीखा। एंड धीरे धीरे मैंने देखा कि बड़े सारे नए लोग मेरे जीवन में आने लग गए। उस टाइम पीरियड में मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरे खुद के इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं, मेरे खुद के इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं सारे बचपन के, और लोग भी उसी तरीके के मेरे जीवन में आ रहे हैं, वो भी वही बातें कर रहे हैं, वही उनका दुख है जो कभी मेरा दुख, मतलब जो मेरे अंदर से निकल रहा है। तो मतलब जिस एनर्जी, जिस वाइब्रेशन पे मैं थी लो, उसी टाइप की भीड़ जो है मेरी तरफ आ रही है। अब जिस तरीके की अवेकनिंग के बाद मेरी खुद की एनर्जी लो और मैं पुरानी बातों को याद कर रही हूँ, पुरानी चीज़ों को सोच रही हूँ, उसी टाइप की मैं ये देख रही हूँ लोग मेरे जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। जो भी आ रहे हैं वो वही बातें कर रहे हैं। ऐसा लगा मुझे उस वक्त कि क्या सारी दुनिया दुखी ही है, कोई खुश भी है अपने जीवन में, या सब ऐसा ही हाल हो रखा है सबका। बट वही वाली बात है ना, जिस लेवल पे हम होते हैं उसी लेवल के लोग हमारे जीवन का हिस्सा बन रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने डिसाइड किया कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, मुझे अपने आप को ये इस लो स्टेट से थोड़ा ऊपर उठाना होगा, मुझे खुद पे काम तो करना होगा। और अंदर से भी बहुत पुश आ रहा था कि अपने ऊपर काम करो ढंग से। तो जब मैंने थोड़ा डिसाइड किया, मैंने कुछ नई नई चीज़ें सीखना शुरू किया, ऑफिस जाना शुरू किया, थोड़ा मेरी एनर्जी हाई हो गई, मैंने क्रिएटिविटी करनी शुरू करी। मैंने चैनल भी ये जब बन गया, मतलब मैंने सोच समझ के तो नहीं बनाया था, अपने आप ही चल गया, बन गया। तो
फिर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर वाले लोग मेरे जीवन में आने लग गए, जो वही डिज़ायर से भरे हुए हैं। मतलब अच्छा, मैं खुद भी डिज़ायर के लेवल पे, और दुनिया भर के जो लोग आए वो भी डिज़ायर में ही। मतलब जैसी मेरी एनर्जी वैसे ही लोगों की एनर्जी, और बहुत बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी। चाहे कोई 65 साल की लेडी आ रही हो, उसको भी मैं देख रही हूँ वो भी डिज़ायर में भरी हुई है। चाहे कोई 19 साल की लड़की आ रही हो, उसको भी मैं देख रही हूँ वो डिज़ायर में भरी हुई है। ये तो मैंने ढंग से नोटिस करना शुरू किया कि ये क्या हो रहा है। मतलब जिस एनर्जी पे मैं हूँ उसी टाइप के लोगों से मैं जुड़ गई हूँ। अच्छा, उस टाइम पीरियड में भी मुझे लगा कि दुनिया में सारे ऐसे ही हैं क्या, जो डिज़ायर से भरे हुए हैं। ये दुनिया क्या ऐसी ही है कि सारी की सारी इतने अनफुलफिल्ड डिज़ायर क्यों हैं। बट जैसे हमारी अंदर की स्थिति होती है वैसे ही बाहर की दुनिया हमें रिसीव हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, ऐसे तो नहीं रहना लाइफ में ना, ऐसे तो नहीं रहना मुझे, ऐसी लो एनर्जी पे नहीं रहना मुझे अपने आप को उठाना होगा। अब मैंने क्या किया, अच्छे भगवान ने भी भेजे मेरे लाइफ में, अच्छे लोगों को सुनना शुरू किया, अच्छे गुरुओं के संपर्क में मैं आ गई, अच्छी किताबें मैंने पढ़नी शुरू करी। डॉक्टर डेविड हॉकिंस को मैंने पढ़ना शुरू किया, लेटिंग गो, पावर वर्सेस फोर्स करके उनकी बुक, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स को मैंने पढ़ना शुरू किया। और ऐसा लगा जैसे एक क्लैरिटी सी मिलती जा रही है, जैसे एक फॉगी स्टेट से एक क्लैरिटी वाली स्टेट में मैं आ रही हूँ। जैसे इल्यूजन से मैं सुपर कॉन्शियसनेस में आ रही हूँ। जैसे कि पहले मेरे आँखों में मैंने एक चश्मा लगा रखा था, उस पर धुंध लगी हुई थी, और वो धुंध अब हट गई है और अब मैं चीज़ को साफ साफ देख पा रही हूँ। बट एक चीज़ मैंने फिर देखी कि जैसे ही मेरा एक और एनर्जी लेवल अप हुआ, जितने भी डिज़ायर वाले लोग थे वो 80-90% कम हो गए, मेरे चैनल से भी और मेरे जीवन से भी। मतलब मेरे जीवन से भी यूनिवर्स ने उन लोगों को हटा दिया जो हाई डिज़ायर्स में थे या बहुत अनफुलफिल्ड डिज़ायर वाले लोग थे। इवन मेरे चैनल से भी ऐसे लोग चले गए अपने आप ही। यानी कि कितनी कमाल की बात है कि व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ खुद पे काम करना होता है, और अपने आप यूनिवर्स उनकी लाइफ से नेगेटिविटी को या गलत चीज़ को अपने आप ही रिलीज कर देता है। तो ये चीज़ मैंने महसूस करी। अब इस वक्त मैं जहाँ पे भी हूँ, एनर्जी के जिस भी जगह पे मैं महसूस कर रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग एंड बैलेंस, क्लैरिटी वाले और अबंडेंस वाले लोग मेरे जीवन का हिस्सा बने हुए हैं। आज भी लोग ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के साथ मेरे पास आते हैं, लेकिन उनकी बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे एक लेडी मेरे पास आई थी एंड उन्होंने मुझे बोला कि आई थिंक शी इज़ 52। उन्होंने मुझे बोला कि मैं जब अपने ट्विन से मिली, उनका ट्विन जो था वो अंग्रेज था, फॉरेन में ही रहती हैं वो। उन्होंने बोला कि मुझे उसको देख के लगा ही इज़ माई गुरु, आई नो ही इज़ माई ट्विन बट ही इज़ माई गुरु। और पहले जो लोग आते थे वो तो बहुत अजीब तरीके से बात करते थे, जैसे ट्विन फ्लेम के बारे में, कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो नार्सिसिस्ट है, वो ये है, उसने मेरा पता नहीं क्या शोषण कर दिया, पता नहीं क्या 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 बातें करते थे। पर अब एनर्जी के जिस लेवल पे मैं हूँ वहाँ पे मुझे बहुत ही काम डाउन, रिलैक्स, क्लैरिटी वाले लोग मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर का भी वही स्टेट बना हुआ है और लोग भी उसी तरीके के हैं। इवन चैनल पे जो लोग इस वक्त आ रहे हैं या नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि 80-85% लोग आर वेरी बैलेंस एंड क्लैरिटी वाले लोग। तो यहाँ पे यूनिवर्स मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपको बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, कि हम जिस भी जगह के एनर्जी के लेवल पे होते हैं उसी तरीके के लोग हमारे जीवन का हिस्सा बनते चले जाते हैं। और जितना हम खुद के ऊपर काम करते हैं उतना हमारी एनर्जी उठती है, जितना हमारी एनर्जी उठती है उतना हमारा कॉन्शियसनेस लेवल हाई होता है, और उसी कॉन्शियसनेस लेवल के लोग हमारे जीवन का हिस्सा बनते चले जाते हैं। तो इस लो से हाई असेंशन के प्रोसेस को मैंने एक्सपीरियंस किया। शुरू में मैं जब खुद पुरानी बातों को याद कर रही थी तो मैं वैसे ही लोगों को देख रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि दुनिया में सिर्फ इसी तरीके के लोग हैं। फिर मैंने थोड़ा हिम्मत करी, थोड़ा काम करना शुरू किया, क्रिएटिविटी, जॉब और हर लेवल पे काम करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि काफ़ी क्रिएटिव लोग बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी हाई डिज़ायर में जो होते हैं वैसे लोग, और जिनकी थोड़ी सेक्सुअल एनर्जी हाई रहती है, ऐसे लोग मेरे जीवन का हिस्सा बनने लग गए, क्लाइंट्स के तौर पे, दोस्ती में। पर फिर मैंने थोड़ा और काम किया, और काम था क्या, मैंने सिर्फ अच्छे लोगों को सुनना शुरू किया, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू किया, और मैंने देखा कि एकदम से मेरे अंदर से मानो कि जैसे
एक क्लैरिटी आ गई और फिर पूरा मैं वैसी ही बातें करने लग गई क्लैरिटी वाले। और फिर मैंने देखा कि जितने भी हाई डिज़ायर वाले लोग थे वो फिर सब मुझे लगभग छोड़ के चले गए, 85% लोग। और सच बताऊं तो इतनी शांति सी हो गई जीवन में कि पूछो मत। पहले जब मुझे अजीब अजीब कमेंट्स आते थे नीचे, लोग अपनी बातें बताते थे जो डिज़ायर में भरे रहते थे, उनको पढ़ के मैं भी थोड़ा वो हो जाती थी बेचैन सी। लेकिन अब वो लोग ही नहीं रहे जीवन में, वो बेचैनी, वो चीज़ें ही हटा दी। यहाँ पे यूनिवर्स मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप असेंड होंगे, आपके जीवन में बेहतरीन और बेहतरीन और बेहतरीन लोग आपके जीवन का हिस्सा बनते चले जाएंगे और आप अबंडेंस अबंडेंस और हर प्रकार की अबंडेंस में आते चले जाओगे। तो इस चीज़ को मैं अपने जीवन में ना महसूस कर रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ। थोड़े से लोग हैं इस वक्त मेरे जीवन में, लेकिन इतने ज़्यादा मतलब मैं कह सकती हूँ कि नॉलेजेबल, डिवाइन एंड क्लैरिटी वाले और बहुत अच्छे लोग। कहाँ पहले मैं ये सुनती थी कि मैम उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो मेरा ट्विन है। कहाँ मैं आप लोगों के मुंह से ये सुन रही हूँ कि अरे उर्वशी, आई एम कम्प्लीटली फाइन, आई मीन आई नो ही वॉज माई, आई नो ही इज़ माई ट्विन बट ही इज़ माई गुरु। एंड लाइक बहुत क्लैरिटी वाले लोग आ रहे हैं लाइफ में। तो इस असेंशन के प्रोसेस को आपने मेरे इस वीडियो के थ्रू भी महसूस किया होगा। आपने देखा होगा 2-2.5 साल पहले आई वॉज वेरी परेशान एंड डिस्टर्ब, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि मैं अपने आप को संभाल रही हूँ। फिर आपने हर लेवल पे परिवर्तन देखा, इवन बॉडी के लेवल पे भी आपने देखा कि मैम पहले से ज़्यादा बेटर हो गई हैं, पहले से ज़्यादा अच्छा हेल्थ उनका होने लगा है। काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने देखी। तो एक तरीके से आप मेरी असेंशन को जो है देख रहे हो और मेरे एक्सपीरियंसेस को भी सुन रहे हो। तो ओवरऑल इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अवेकनिंग के बाद जब हमारी एनर्जी लो से हाई पे जाती है, तो जैसे हमारा अंदर का स्टेट होता है वैसे ही लोग हमारे जीवन का हिस्सा बाहर से बनने लगते हैं, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, पुराने लोग हटते छटते चले जाते हैं और नए लोग हमारे जीवन का हिस्सा बनते चले जाते हैं। अगर आप यूट्यूब पे भी देखो, जो लोग अवेकनिंग के पे बताते हैं कि वो अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, आप देखना जिसकी कॉन्शियसनेस लेवल जितनी हाई होगी उसके चैनल पे उतने कम लोग होंगे। जैसे इंडिया में एक, मैं उनका नाम भूल गई, एक पता नहीं प्रतिमा मैम है, क्या नाम है उनका, प्रतिमा प्रमीला मैम है। शी इज़ वेरी नॉलेजेबल लेडी। अवेकनिंग हर चीज़ के बारे में उनको सब कुछ पता है, लेकिन उनके चैनल्स पे बहुत कम लोग विजिट करते हैं क्योंकि उनकी बातें इतनी नॉलेजेबल है, उनका कॉन्शियस लेवल इतना हाई है कि लोगों का मैच नहीं होता। जो लोग डिज़ायर पे या लो डिज़ायर से नीचे के लेवल पे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे उनकी बातों को। और काफ़ी कम लोग हैं। कहीं अगर आप देखो ऐसे चैनल जहाँ पे डिज़ायर वाली बातें होती हैं, काफ़ी लो एनर्जी है, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। एक और चैनल है ध्यान भारत करके, वहाँ पे नीता भोजवानी मैम रहती हैं। वो बड़ा नॉलेज है उनके पास, बहुत नॉलेजेबल बातें करती हैं वो। उनके चैनल पे भी कम लोग हैं, बट उनका तो मतलब नॉलेज, मतलब मैं कहूँगी कि भंडार है वहाँ तो। अच्छी किताबें, अच्छा उनका नॉलेज, एक एक चीज़ के बारे में डीप बात करना। बट वहाँ पे कम है क्योंकि लोग हैं ही नहीं इस कॉन्शियसनेस लेवल पे ना, कम हैं उस लेवल पे। बट मैंने देखा है कि ऐसे लोग जिनकी कॉन्शियसनेस लेवल हाई होती है, उनको उनके जीवन में हर प्रकार की अबंडेंस होती है, भरपूर होते हैं वो हर जगह से। उनके पास पैसा, हैप्पीनेस, खुशियाँ, अच्छे प्योर लोग उनके जीवन में भरे हुए होते हैं। तो आप लोग भी देखना, महसूस करना, जैसे जैसे आपकी एनर्जी और ऊपर उठेगी, जितने भी पुराने लोग आपके साथ जुड़े हुए थे इस यात्रा में, अचानक से यूनिवर्स उनको डिस्कनेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। मैच ही नहीं होगा, आपकी बुद्धि मैच नहीं करेगी उनके साथ। या तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, या तो आप उन्हें छोड़ दोगे, या यूनिवर्स ही आप लोगों को अलग कर देंगे। और फिर जब आप थोड़ा और ऊपर उठोगे तो नए नॉलेजेबल क्लैरिटी वाले लोग आपके जीवन का हिस्सा बनेंगे। मतलब बेसिकली जो आपके अंदर चल रहा है वैसे ही दुनिया आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। सो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।